हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपके सामने दो कार्ड्स रखे हैं, कार्ड 1 एंड कार्ड 2। इन दोनों में से आपको कोई एक फाइल जो है वो चूज़ करना है और हम जानेंगे आपकी वीकली रीडिंग के बारे में कि ये जो वीक है आपका कैसा रहेगा अकॉर्डिंग टू योर वर्क, लव एंड आपकी हेल्थ से रिलेटेड। हम जानेंगे क्या कैसा रहने वाला है। आपको इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना है, तो चलिए देखते हैं। अगर आपने कार्ड 1 को चूज़ किया था तो चलिए देखते हैं आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड, द लवर्स, किंग ऑफ कप। तो चलिए हम आपकी जो रीडिंग है वो स्टार्ट करते हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड हमें बता रहा है अगर आप अपनी लाइफ में जो है स्टेबिलिटी चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई ग्रोथ आए, तो अगर आपने कोई प्लान जिसका आपने सोच रखा था तो ये आपका टाइम आ गया है कि आप अपने आराम को छोड़ के अपने उस प्लान पे काम करें, अपने उस प्लान को एग्जीक्यूट करें। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका वर्क है या आपका जो भी फाइनेंस है, जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं, उसमें आपको जो है एक्शन लेने का जो है टाइम आ गया है। आप अब जो है एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए। जो भी आपने अभी तक आलसपन अपनाया हुआ था या फिर जो बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे कि हाँ कोई करेक्ट टाइम आए, कोई सही समय आएगा तो मैं फिर उस हिसाब से जो है आगे बढ़ूँगा या आगे बढ़ूँगी, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अब आप आगे बढ़िए। उस आलसपन को या फिर जो भी लेजीनेस था या फिर जो भी आपने आराम का समय था आपका, बस वो ख़त्म हो गया है। अब आपके प्लान को स्टार्ट करने का समय आ गया है, उससे आप जो है स्टार्ट कीजिए। अगर कोई भी काम अगर आपका रुका हुआ भी था तो यहाँ पे अब जो है वो समय ख़त्म हो रहा है। द लवर्स का कार्ड हमें यहाँ बताता है कि आपको जो है आपके जो रिलेशनशिप है या फिर जो भी आपकी फैमिली से रिलेटेड जो जितनी भी रिलेशंस है उन सब में जो है आपकी जो एंजल की ब्लेसिंग है आपके लिए। आपके जो पार्टनर है, आप जो है अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो जो आपके पार्टनर हैं वो आपको जो है कमिटमेंट दे सकते हैं। अगर आप वेट कर रहे थे वो आपसे मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है आप में से कुछ लोग जो है अपने लिए सॉल फैमिली को भी जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस हफ्ते। ये कार्ड हमें बता रहा है द लवर्स का, और साथ ही साथ ये बता रहा है कि अपनी लाइफ में जो भी चैलेंजेस है, जो भी मतलब आपके लव लाइफ में, फैमिली रिलेटेड में जो भी प्रॉब्लम है, जो इशू है, उससे जो है आप दोनों मिलके जो है सॉल्व कर लेंगे और जो है आगे बढ़ेंगे। किंग ऑफ कप हमें यहाँ पे ये बताता है कि ये जो पर्सन है, चाहे कितनी ही चुनौतियाँ हो, कितनी परेशानियाँ हो, कितनी तकलीफ़ें हो, ये हमेशा अपना धैर्य बनाए रखता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखता है। इसे पता है कि कब इसे कैसे निर्णय लेना है, कब इसे अपने माइंड से चलना है, कब इसे अपने मतलब इमोशंस के अकॉर्डिंग काम करना है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप बैलेंस बना के रखें, ध्यान रखें अपना। तो ये था हमारा आपके बारे में। चलिए और कुछ देखते हैं आपके बारे में। इफ़ यू बिलीव, जैसे कि मैंने कहा था कि आप जो है आपका टाइम आ गया है। अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे तो अगर आपको खुद पे भरोसा है तो आपका जो वो काम है वो ज़रूर जो है पूरा होगा। नाउ लेट गो। आपको ऐसा लगता है कि आप किसी की कोई बात है जो बुरी लग जाती है, फिर कोई बुरी हैबिट है, फिर कोई भी ऐसी परेशानी है जो आपको तकलीफ़ दे रही है, अब उसे आप लेट गो कर दीजिए, उसे जाने दीजिए। आप उसे पकड़ कर मत बैठे रहिएगा। रिमेन पॉजिटिव, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, आपके साथ पॉजिटिव होगा।
क्योंकि होता है ना, हमारे दिमाग को नहीं पता होता है, फिर हमारी बॉडी को नहीं पता होता है कि नेगेटिव एनर्जी कैसे होती है, पॉजिटिव वाइब कैसे होती है। अगर आप खुद को पॉजिटिव रखेंगे तो आपके जो काम है वो भी जो है पॉजिटिव तरीके से पूरे होंगे। आपके लिए कुछ वर्ड्स देखते हैं इस वीक के लिए। चलिए, ओके। स्पेशल, यहाँ पे किसी को बताया जा रहा है कि आप बहुत ही स्पेशल है, या हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ स्पेशल होने वाला है। हैप्पी, आप खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप न्यू फ्रेंड्स मैनिफेस्ट कर रहे हो। स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कहा जा रहा है, स्ट्रॉन्ग रहिए। या फिर हो सकता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, यहाँ पे ये बताया जा रहा है आप इमोशनली मेंटली जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो। इमेजिन, कुछ न्यू इमेजिन कीजिए, कुछ नया करने के बारे में सोचिए। लास्ट है हमारा पर्पस, यानी कि आपका जो पर्पस है, जिस पर्पस के लिए आप बने हैं, आपको अपने उस पर्पस पर फोकस करना है, उस पर ध्यान देना है। ये था हमारा आप पाइल 1 के लिए रीडिंग। उनकी जो वीकली है, इनका जो वीक है ये कैसा रहने वाला है इस हफ्ते का। ये था हमारा कार्ड 1 के लिए। जिन लोगों ने भी कार्ड 1 चूज़ किया था, अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आके भी जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाय कार्ड 2, अगर आपने कार्ड पाइल 2 नंबर चूज़ किया था तो चलिए देखते हैं आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए। तो चलिए चेक करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ सॉर्ड एंड जजमेंट। तो चलिए अब हम आपकी जो रीडिंग है वो स्टार्ट करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, आपकी बिजनेस लाइफ में हो सकता है आपके पास जो है इस वक्त ऑफ़र आए, प्रपोजल आए, ऐसी चीज़। अगर आप फाइनेंशियल जो है कोई सफ़र कर रहे थे, मतलब सफरिंग चल रही थी आपकी फाइनेंशियल को लेके, तो अब हो सकता है आपको एक ऐसे पर्सन की हेल्प मिल जाए जो फाइनेंशियली काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, जो आपको हेल्प करे आपके फाइनेंस को आगे बढ़ाने के लिए, आपकी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, जो बीच का काम करेगा। इट में बी मॉडरेटर, ताकि वो आपके जो फाइनेंस को जो थोड़ा बूस्ट कर सके, कुछ आइडिया ले सके। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी हेल्प कर सकता है, तो आप उसकी भी हेल्प लेने की कोशिश जरूर कीजिएगा। वो आपकी फाइनेंस में जो है, या फिर जो भी आपको वर्क लाइफ है उसमें आपकी हेल्प करेगा। और जो पर्सन जो है काफ़ी फाइनेंशियली अगर हम बात करते हैं, वो काफ़ी अच्छा होगा। मतलब उसकी जो उसका जो इंटेलिजेंट लेवल होगा वो काफ़ी बेहतरीन होगा, जो आपकी काफ़ी हद तक हेल्प हो सकती है, आपकी हेल्प करेगा। अगर हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में, तो आपकी लव लाइफ में हो सकता है कि आपको इस वक्त अपनी लव लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट मिल रही हो सकता है कि आप वो सब चीज़ें नहीं मिल पा रही आपको जो आपने उम्मीद की थी, जो आपने सोचा था कि हाँ मुझे मेरी इस लाइफ से मुझे ऐसे मिलेगा, यानी कि जो भी आपका रिलेशनशिप था अगर वो ढंग से नहीं चल पा रहा है, वो इस कार्ड में यहाँ पर ये बता रहा है। तो प्लीज़ आप जो है होप मत खोइए, आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर रहेगा। क्योंकि कुछ पर्पस होते हैं हमारी लाइफ के जो हमारे होते हैं, बट इसके बाद जो है आपकी लाइफ में जो है चीज़ें जो है ख़त्म हो जाएगी। आपकी लाइफ में जो है हैप्पी जो है चेंजेस जो है आने स्टार्ट होगी। तो अगर कुछ ऐसा चल रहा है तो उसे छोड़िए और अपने आप पर फोकस कीजिए।
जजमेंट का कार्ड हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि आपने जैसा दूसरे के साथ किया है, अगर आपके साथ किसी ने कोई धोखाधड़ी करी है, कोई भी तकलीफ़ वाला काम किया है, अब समय आ गया है कि अगर आपके लिए जो है गॉड ने जो है कुछ प्लान्स, जो एक्शंस है, जो सोच रखे हैं, जो फ़िलहाल अभी तो आपको नहीं पता, बट फ्यूचर में जो है आपको इसकी जानकारी हो जाएगी। क्योंकि अब जो एंजल्स हैं या फिर जो हमारे गॉड्स हैं, उनका ध्यान आप पर है, उनका फोकस आप पर है, वो आपके लिए वर्क कर रहे हैं, आपके लिए जल्दी ही वो कुछ न्यू ब्लेसिंग्स लेके आने वाले हैं। तो उसके लिए आप रेडी रहे, खुद को जो है एक्सेप्टेंस मोड में रखें, रिसीविंग मोड में रखें, यानी कि जो भी चीज़ चल रही है उसे एक्सेप्ट करें, उसे रिसीव करें, मतलब चीज़ों का आने दें अपने पास। तो ये थे आपकी टैरो कार्ड से। चलिए देखते हैं एंजल्स आंसर्स आपके बारे में। फॉरगिवनेस, देखिए यहाँ पे आपसे कहा रहा है किसी ने आपको तकलीफ़, पीड़ा जो भी पहुँचाई हो, आप उन लोगों को माफ़ कर दीजिए, उनके लिए नहीं खुद के लिए माफ़ कर दीजिए, ताकि आप जो है अपना जीवन जो है शांतिपूर्ण तरीके से जी सकिए, उनके बारे में सोचते हुए ना गुजारें। इफ़ यू बिलीव, अगर आप खुद पे बिलीव करते हैं तो जिस काम के बारे में आप सोच रहे थे आप उसे ज़रूर कर पाएंगे। एंड जस्ट देखिए सक्सेस, आपके लिए जो है सक्सेस जो है आगे आ रही है। आप जिस काम के बारे में भी सोच रहे थे आपको उसमें सक्सेस जरूर मिलेगी, आप सक्सेस होंगे, आपकी विश फुलफिल जरूर होगी। चलिए और देखते हैं। तो ये काफ़ी छोटे छोटे से हैं तो इसलिए। ओके, लव, देखिए आप अपनी इस पेनफुल जर्नी से आगे निकलिए, आपके लिए जो है लव जो है आपका वेट कर रहा है, प्यार जो आप चाहते हैं आपको ट्रू सोलमेट मिलेगा जब आप इन सब चीज़ों से आगे बढ़ेंगे। लव, खुद को खुश रखिए, हंसिए, खिलखिलाइए। फैमिली को टाइम दीजिए, मे बी आप अपने सोल फैमिली को अट्रैक्ट कर रहे हो। जॉय, मोस्टली यहाँ प्रॉपर्ली आपके लिए वर्ड आ रहा है जॉय, लव, यानी कि निकलिए अपनी लाइफ में से इन सब चीज़ों से। विश, आपकी जो विश है वो ज़रूर फुलफिल होगी, आपको जो सक्सेस है वो ज़रूर मिलेगी। टुगेदर, देखिए इकट्ठे, अगर आपको लगता है कि एक से काम नहीं बना तो हो सकता है कि आप सब मिल के जो है अपने उस काम को, जो भी मकसद है आपका, वो उसे फुलफिल कर सके। लोगों से मदद लीजिए, खुद को जो है रिसीविंग मोड में रखिए। तो ये था हमारा पाइल 2 की रीडिंग। आई होप आपको जो ये रीडिंग है पसंद आई हो।